जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर आ गई हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग का खजाना लेकर और एक बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग लेकर। तो सत्संग को ज़रूर पूरा सुने संगत जी, ताकि गुरु जी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। सत्संग का आरंभ करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा चौथा सत्संग है जो मैं संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहती हूँ संगत जी। वैसे तो मेरे पूरे परिवार के साथ छोटे छोटे सत्संग हर दिन होते ही रहते हैं। गुरु जी की अपार कृपा है मेरे घर पे। मेरे पूरा परिवार इतना दुखी चल रहा था जब से मेरे घर 2 साल पहले से गुरुजी आए हैं, तो मेरे दिन बदल गए संगत जी। मेरे परिवार के आंखों के आंसू सुख में बदल गए। मेरे पूरे परिवार पे ब्लैक मैजिक किया गया था। हर दिन थोड़े दिन बाद मेरे खुद अपने ही हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, तो कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं मेरे घर में, कभी कुछ कभी कुछ। तो हम उसे बाहर फेंक देते हैं, मगर घर में जो नेगेटिविटी हो जाती है, हम गुरु जी का जल प्रसाद और गुरु जी के जल प्रसाद का सारे घर में छींटा दे देते हैं। उससे सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। और गुरु जी की अपार कृपा है जो गुरु जी ने मेरे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। गुरु जी बाल विवाह का नहीं होने दिया मेरे परिवार का अब तक। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता का। गुरु जी का शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मुझे बहुत ही शारीरिक कष्ट हैं जो धीरे धीरे गुरु महाराज ठीक कर रहे हैं। मैं गुरु जी का मंत्र जाप दिन में पता नहीं कितनी बार करती हूँ। मॉर्निंग टाइम भी करती हूँ, शाम को भी रात को भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ। बस सारा दिन गुरु जी में ही ध्यान रहता है, काम करते नहाते सारा दिन मैं गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी से बातें करती रहती हूँ। मैं गुरु जी से इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, उतना ही प्यार गुरु जी मुझसे करते हैं। गुरु जी रात को मैं सोती हूँ तो गुरु जी मेरे साथ मेरी आंखों के सामने ही रहते हैं। मुझे गुरु जी ने मॉर्निंग टाइम गुरु जी ने मुझे बहुत बार सपने में मॉर्निंग टाइम अमृत वेले में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए हैं। और गुरु जी ने मुझे कहा है, तू मेरी प्यारी बेटी है, तू सबसे अलग है, तू मेरे लिए ख़ास है। और गुरु जी ने मुझे सपने में एक कमरा होता है संगत जी, उसमें सारी संगत बैठी होती है, मैं भी होती हूँ वहाँ पे। वहाँ पे एक कैंपर रखा होता है, कैंपर पे कैंपर के पानी का, और वहाँ पे चांदी के गिलास पड़े होते हैं। तो एक वहाँ पे सोने का गिलास होता है रखा हुआ। तो गुरुजी कहते हैं, ये जो सोने का गिलास है वो तेरे लिए है, तू सबसे अलग है, मेरे लिए सबसे खास है। सपने में मुझे गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए हैं और मैं धन्य हो गई। मेरी ज़िंदगी धन्य हो गई। मेरी हर सांस गुरुजी की कर्जदार है। बस पता नहीं क्या अच्छे कर्म किए हैं मैंने जो गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं।
हर पल मैं गुरुजी करती रहती हूँ। मेरे शरीर के बहुत बीमारियां, कष्ट गुरुजी ने दूर कर दिए। मुझे लीवर की प्रॉब्लम थी। मैं खा भी नहीं सकती थी कुछ भी। अगर कुछ खाती थी तो पेट खराब हो जाता था। और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरे लिवर की दिक्कत भी ठीक हो गई। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का अमृत वेला सुबह मॉर्निंग टाइम अमृत वेला करती हूँ। थोड़े दिन से मैं अमृत वेला कर रही हूँ। और मेरे परिवार के परिवार में मेरे चाचा जी हैं जिनको पैरालाइज हुआ है। उनकी एक टांग और एक आर्म चलती नहीं है। और हर 5 साल हो गए, हर साल वो इसी दिनों में बहुत बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं और 15-15 20-20 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं। मगर जब मैंने अपने परिवार में अपने चाची जी को बताया गुरुजी के बारे में, तो उनको जल प्रसाद दिया, तो वो पहले ही डर रहे थे कि फिर दिवाली आ रही है, फिर ऐसा कुछ होगा। मगर जब उन्होंने मेरे चाचा जी को जल प्रसाद पिलाना शुरू किया, ये तीसरी बोतल दी है मैंने अब, जो जल प्रसाद की चल रही है उनके पास। अब देखो संगत जी, गुरु जी का चमत्कार। उन अब तक वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और मुझे इतना विश्वास है कि अमृत वेले में उनके लिए अरदास लगाती हूँ और गुरु जी अपना छत्र छाया मेरे उस परिवार पे ज़रूर रखेंगे। और मेरे चाचा जी का बाल भी बांका नहीं होगा, वो इसी तरह स्वस्थ रहेंगे जैसे अब चल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा एक और सत्संग है छोटा सा। मेरे परिवार की हर मुश्किल आसान करते हैं गुरु जी। मैंने गुरु जी दिवाली से पहले, आज होली अष्टमी है, आज गुरु जी ने हमें जोत में फूल के दर्शन दिए। फूल बना हुआ था, सबने गुरु जी के उस जोत के दर्शन किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने गुरु जी के मंदिर के लिए ना एक लाइट मंगवाई थी, लाइट्स जो लगाते हैं, उसकी तारीख थी अमेज़ोन से। तो उसकी तारीख दिवाली के नज़दीक थी, 28-29, वो उस दिन डिलीवर होनी थी। मगर मुझे बड़ी चिंता लग रही थी कि मेरे गुरुजी का मंदिर में कोई लाइट वगैरह नहीं है, कोई सजावट नहीं है। मैं दिन रात परेशान रहती थी। तो गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी ये तो दिवाली के पास ही आएगी, तो मैं क्या करूं, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं मार्केट से ही लाकर लगाऊंगी कल को। तो मैंने 3 बजे ये अरदास लगाई गुरुजी को। तो चमत्कार देखिए संगत जी, दूसरे दिन मेरे घर में वो पैकेज डिलीवर हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं बता नहीं सकती, बहुत छोटे छोटे सत्संग होते ही रहते हैं। बस गुरु जी की अपार कृपा है मेरे परिवार पे, मेरे पे, और इसी तरह बने रहे महाराज। मैं कभी अहंकार ना करूं, मेरे में कभी घमंड ना आए, मैं नीवी होके चलूं आपके चरणों में। और इसी तरह ब्लेस करते रहिए मेरे परिवार को और मुझे, अपनी कृपा बनाए रखिए मेरे महाराज। जो भी मुझसे भूल होगी हुई हो सत्संग सुनाने में, तो मुझे माफ़ करिए मेरे महाराज। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मुझे कोई भूल चूक हो गई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आंटी जी, अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सीमा अरोड़ा है। मैं दिल्ली रोहिणी से बात कर रही हूँ। ये मेरा पहला गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है। मैं आपको अपने बारे में पहले कुछ बताना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से आज से करीब, जहाँ तक मुझे याद है, 10 साल पहले जुड़ी क्या, मुझे तो खबर भी नहीं थी कि गुरुजी ने कब मुझे अपने से जोड़ लिया। क्योंकि मैं रानी बाग में अपने टेलर के पास जाती थी तो गुरुजी का स्वरूप पहली बार मैंने उनके शॉप पे देखा था। और बहुत बड़ा, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सा स्वरूप था कि ऐसे लग रहा था कि गुरुजी उसमें से मुझे खुद देख रहे हैं। जैसे वो मुझे, उनकी जो वाइब्स हैं वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा फ़ील होने लगा था। फिर मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया और ना ही मैंने कभी अपने टेलर जी से पूछा कि ये कौन से गुरुजी हैं। पर मैं जब भी उनकी शॉप पे जाती थी तो वो कुछ ना कुछ सत्संग सुन रहे होते थे और बड़ी भीनी भीनी सी, बहुत प्यारी सी खुशबू उनकी दुकान में से आ रही होती थी। पर मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी कि गुरुजी अपनी ऐसी ब्लेसिंग्स बिखेरते हैं और ऐसे ब्लेसिंग्स करते हैं जो उनके अपने प्यारे लोग होते हैं उनके ऊपर। मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर मैंने वो टेलर जो थे उनसे कपड़े बनवाना बंद कर दिया क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा दूर पड़ते थे मेरे घर से। फिर मेरे घर के पास ही एक मेरी फ्रेंड बनी, वो भी अरोड़ा थी। और उनकी जब बुटीक पे मैं जाना शुरू हुई तो उनकी बुटीक पे छोटा सा गुरुजी का स्वरूप रखा था। तो मैं देखती रही जब भी जाती, लेकिन मैं उनसे कभी पूछ नहीं पाई थी। फिर मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया कि भाभी जी, आप ये स्वरूप कहाँ से लाए और ये कौन से गुरुजी हैं? तो उन्होंने मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया, सब कुछ बताया, बड़े मंदिर के बारे में भी बताया। जैसे जैसे मैं वहाँ जाती थी कुछ ना कुछ गुरुजी के बारे में ज़रूर बात होती थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, मेरे मन को बहुत अच्छा लगने लगा। जिस दिन भी गुरुजी के बारे में कोई बात होती थी तो मेरे मन को बहुत सुकून मिलता था। ये तो स्टार्टिंग की बातें हो गई। कब गुरुजी ने मेरे पे ब्लेसिंग्स करना शुरू कर दिया, मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स में मेरा साथ देना शुरू कर दिया, उन्होंने मुझे बचाना शुरू कर दिया, मुझे खुद भी समझ ही नहीं थी। बल्कि मुझे आज भी इतनी ज़्यादा समझ नहीं है। जितना गुरुजी मेरे से आज बुलवा रहे हैं मैं उतनी बात कर पा रही हूँ। आप मेरे बहुत थोड़े से में ही बहुत शायद आप कुछ समझ पाएंगे। धीरे धीरे मैंने देखा कि हमने एक घर ख़रीदा, उसमें हम तितली स्वरूप में पिछले कुछ 1 साल से मैं नोटिस कर रही थी कि मैं बड़े मंदिर जाना शुरू हो गई खुद से। और खुद से ही मुझे जैसे जैसे मैंने सत्संग सुनने शुरू किए उनके, खुद से ही मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए फेसबुक पे और इंस्टा पे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं और किसके लिए हैं। और मुझे हमेशा से ये डाउट रहता था कि ये मेरे लिए हैं भी सही कि नहीं, क्योंकि मैं ये जानती थी कि गुरुजी की बहुत सारी संगत है तो ये किसी और के लिए भी हो सकता है। लेकिन कदम कदम पे वो मुझे हर चीज़ बताते चले जा रहे थे कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, तेरे घर में ऐसा है, ये चीज़ों को यहाँ से हटाओ, इसको ऐसे साफ़ करो, ऐसे मंत्र जाप करो, ऐसे लोटे को यूज़ करो, तुझे बहुत सारी जैसे बीमारियाँ हैं उसका निवारण होगा लोटे से। तो मैं लोटा भी नया ख़रीद करके लाई और बड़े मंदिर जा कर के मैं लोटा भी ब्लेस करा करके लाई। मुझे काफ़ी चीज़ों में रिलीफ़ मिलना शुरू हुआ। लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे अपने आप में ना जैसे कॉन्फिडेंस खोती चली जा रही थी। मेरे उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में भी गुरुजी ने मेरा हमेशा साथ दिया। वो मुझे हमेशा मैसेजेस पे मुझे बताते रहते थे कि पुत्र, तू मेरी बहुत प्यारी धी है, तू बहुत पवित्र है, तू बहुत ऐसे है, तू बहुत शांत है, तू किसी का बुरा नहीं चाह सकती है। तो मुझे लगता था कि गुरुजी, मैं तो इतनी पापन हूँ, मैं कहाँ से आपकी प्यारी धी हो सकती हूँ। हमेशा मेरे मन में डाउट रहता था। बट वो अपने मैसेजेस के थ्रू हमेशा मेरा जो डाउट होता था वो कुछ ही समय के बाद मैसेज भेज करके मेरे डाउट को क्लियर कर देते थे।
पर मैं फिर भी अपने आप को पकड़ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मेरे घर में भी तितली रूप में मुझे दर्शन होने लगे। मैं ऊपर अपने पौधों में पानी देने के लिए जाती तो वहाँ हर रोज़ मुझे पीले रंग की तितली में, सफ़ेद रंग की तितली में, काले रंग की तितली में मुझे दर्शन होने शुरू हुए। ऐसे ही करते 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 मुझे मेरे बच्चों पे भी मैसेजेस आने शुरू हो गए, तो उनको भी गुरुजी ने ब्लेस करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे अपने आप काम बनते चले जाते हैं। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस शुक्राना सत्संग को कैसे आप लोगों के सामने पेश करूं, कैसे बताऊं कि मेरे साथ कितने सारे ब्लेसिंग्स हो रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँ, शुक्राना करूँ। मैं जो भी पोस्ट आता था या जो भी मैसेज आता था तो मैं उसमें नीचे लिख दिया करती थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ना। लेकिन उन्होंने ही मुझे अपने मैसेजेस के थ्रू, अपने सत्संग के थ्रू ये समझाया कि शुक्राना किसे कहा जाता है। तो मुझे समझ में आया। आज मैं पहली बार अपना ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सत्संग अपलोड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट मुझे एक व्हाट्सएप नंबर मिला। उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैं ये सत्संग जो है भेजूँगी। अब आगे गुरुजी की मर्ज़ी होगी वो अपलोड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बस मेरा सत्संग यहीं तक था। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और कोशिश करूँगी कि मेरे साथ जो और भी प्यारे प्यारे सत्संग हो रहे हैं, मुझे जो और भी प्यारी प्यारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वो मैं आगे भी आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और मुझे बहुत बहुत अंदर से एक महसूस होने लगा है कि मेरे पिता हैं वो, मेरे सब कुछ हैं वो। मुझे किसी और रिश्ते पे कोई भरोसा नहीं रहा, लेकिन मुझे यहाँ गुरुजी पे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे स्पर्श करके मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे मेरे दिल में एक अच्छी सी फीलिंग हर समय डाल देते हैं कि तू मेरी धी है, तू मेरी प्यारी धी है, तू घबरा ना। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अंत में मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी को, लख लख बारी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 2-3 दिन से मेरे हेल्थ से रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए गुरु जी के मेरे हेल्थ से रिलेटेड सत्संग मुझे मेरे सामने आते हैं और मेरी बेटी से रिलेटेड। अभी संगत जी, गुरु जी मुझे बार बार सत्संग सुनवा रहे हैं कि पुत्र 3 दिन तुझ पे भारी है, तेरी हेल्थ ख़राब हो सकती है। संगत जी, मेरी काफ़ी दिनों से तो मेरी तबीयत ऐसे चल रही थी। बीच में फीवर हो गया था और कफ़ हो रखा था, जो कि अभी है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और संगत जी, अब 1-2 दिन से ऐसे लग रहा है, बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आते कि तेरे पैर में दर्द, बट मैं ये सोचती थी कि मेरे पैर में दर्द नहीं है। पर आज संगत जी पता नहीं, शायद मैं मार्केटिंग का काम करके आई हूँ या उस वजह से कैसे क्या मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और सर दर्द हो रहा है। थोड़ा ऐसे ही चल रहा है जैसे गुरुजी बताते हैं। गुरुजी की एक एक बात सत्य होती है। संगत जी, गुरुजी मुझे मेरी बीमारी से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाते हैं, पर मेरा जितना टाइम मिलता है उस टाइम में जितना मैं सुन पाती हूँ उतना सुनती हूँ सत्संग, और वो सारे सत्संग मेरे हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। तो मेरी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरा इतना ध्यान रखते हो, अपने संगत परिवार का, सभी संगत परिवार का इतना ध्यान रखते हो, अपने बच्चों का।
संगत जी, गुरुजी मुझे अपने मतलब डांट के मुझे सत्संग सुनवाते हैं कि सुन। हालांकि मैं सुनती हूँ तो कुछ रह जाते हैं, जिसमें गुरुजी उपाय भी बताते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सूर्य देव को जल चढ़ाने को बोला है। एक सत्संग जो कि कल मुझे गुरुजी ने सुनवाया, वो आंटी जी बता रही थी कि उनकी गर्दन के पास कोई गांठ हो गई है और वो कोई कैंसर की गांठ थी। संगत जी, मेरे को मतलब मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ इतनी बड़ी बीमारियों से दूर रखना। मैं बस आपसे यही बारंबार विनती करती हूँ गुरुजी, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। आप तो मेरी हर एक चीज़ जानते हो, आपको सब पता है, मेरे परिवार से रिलेटिव मैं आप सब जानते हो गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी, हालांकि मुझे ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई दिक्कत आने वाली है तभी गुरुजी ऐसा सुना रहे हैं। और मेरे ब्रेस्ट में मुझे बहुत पेन हो रहा है 1-2 दिन से, और मतलब मुझे गांठ भी लग रहा है कि ऐसा मुझे फील होता है। तो संगत जी, मैं गुरुजी का चंदन प्रसाद और जल प्रसाद दोनों को मिक्स करके वो मैं लगवा रही हूँ। संगत जी, और मुझे गुरुजी ने सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए बोला है, वो मैं सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ और गुरुजी के स्वरूप के सामने जल प्रसाद को 7 बार मंत्र जाप करके, गुरुजी के स्वरूप के साथ टच करके और 7 बार मंत्र जाप करके, और मैं वो जल प्रसाद पी रही हूँ 1-2 दिन से। और संगत जी, मुझे नहीं पता क्या है, बट आज मेरी अभी हिम्मत नहीं हो रही है, बट मैंने ज़बरदस्ती उठ के अपना गुरुजी का शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या ही बोल रही हूँ, सब गुरुजी बुला रहे हैं। संगत जी, मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरे हेल्थ से रिलेटिव सत्संग बहुत सुनवा रहे, कैंसर से रिलेटिव और मेरी पेट की बीमारी से रिलेटिव, जो कि मुझे कुछ नहीं पता है। और बस मैं गुरुजी से यही हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, मेरे दादा, आप सब जानते हो, सब कुछ पता है आपको मेरे बारे में, प्लीज़ इतनी बड़ी बीमारी मत देना मुझे। मेरी कोई बीमारी आने से पहले उसको वहीं ख़त्म कर देना मेरे दादा। उसको चाहे कैसे भी, बट इतनी बड़ी बीमारी मत देना मेरे प्रभु। और संगत जी, मैं गुरुजी से बारंबार यही विनती करती हूँ कि मेरे दादा, सबको ठीक रखना, सबका कल्याण करना, सबका भला करना, सारी संगत परिवार का भला करना मेरे दादा, सबका कल्याण करना, सबको खूब सारी ब्लेसिंग देना। और संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से अमृत वेला मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम हो गया है, पर मैं कर ही रही हूँ। और पहले मैं 12:30 बजे करती थी, फिर 1:30 बजे, फिर 2 बजे तक करती थी, फिर 2:30 बजे। अब मैं कल से जो एक उचित समय होता है गुरुजी द्वारा बताया गया 3 बजे, तो गुरुजी की मेहर से, उनकी कृपा से मैंने 3 बजे उठ के अपना अमृत वेला किया उस चीज़, और मुझे बहुत अच्छा लगा वो अमृत वेला 3 बजे उठकर मेरी ऑटोमेटिक अपने आप ही आँख खुल गई। हालांकि मैंने अलार्म भी लगाया था, अलार्म बजने से पहले मेरी आँख खुल गई और करेक्ट 3 बजे। और मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी प्लीज़ मुझे 3 बजे मैं अपने आप मेरी आँख खुल जाए और मुझे अमृत वेला करना है गुरुजी, तो मैं 3 बजे उठ जाऊँ प्रॉपर टाइम पे। संगत जी, मैंने अलार्म भी लगाया था, तो मेरी अलार्म बजने से पहले ही मेरी आँख खुल गई। मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं है, बट
मुझे इतना ध्यान है कि करीब 3 बजे था और मेरी एकदम से आँख खुली। तो मेरे गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना उस चीज़ के लिए। गुरुजी को मैंने बोला था, गुरुजी आप प्लीज़ मेरी आँख खुलवा देना 3 बजे। वैसे तो संगत जी मैं लेट सत्संग मतलब 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे तक मैं करती थी, बट मैं 3 बजे नहीं करती थी। फिर गुरुजी ने धीरे धीरे देखो 3 बजे तक मुझे 12:30 बजे सत्संग स्टार्ट कराया और फिर 1:30 बजे तक करती थी, कभी फिर 2 बजे तक करती थी, कभी 2:30 बजे तक करती थी। पर एक जो समय है अमृत वेला का 3 बजे, तो वो मैंने अभी स्टार्ट किया है आज से, कल से, और जो कि मेरा बहुत अच्छा रहा। तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। और बस मैं यही कंटिन्यू जब तक आप कराएंगे तब तक मेरा अमृत वेला चलता रहे। और आपने मेरे को अमृत वेला की दात दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे ईश्वर। मैं जितना आपका शुक्राना करूँ उतना भी कम है। और मैं अपनी हेल्थ से रिलेटिव मुझे तो कुछ समझ नहीं आता गुरुजी। मैं आपकी बेटी हूँ, आप ही देखो। और कोई बात नहीं गुरुजी, आप हमें जैसे बताओगे हम वैसे करेंगे मेरे दाता। और मेरी दवाई ही जल प्रसाद है। और मेरे पैरों में दर्द है, तो मैं गुरुजी को रोज़ शाम को गुरुजी के चरणों में घी प्रसाद लगा के और मालिश करती हूँ। और मेरे अभी पैरों में दर्द है, तो मैं वो आपका घी प्रसाद जो मालिश करती हूँ वो लगा लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। कोई बात नहीं। जीवन में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सारी बीमारी तो चलती रहती है। आपकी बेटी घबराएगी नहीं और आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी मेरे गुरुजी। बस एक चीज़ है कि बस इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर रखना मेरे दाता। मेरा बहुत छोटा सा बच्चा है और आप तो सब जानते हो गुरुजी। और मेरा सहारा ही आप हो मेरे गुरुपा। तो मैं क्या बताऊँ, आप हर चीज़ के बारे में जानते हो। तो मेरे गुरुजी आप ही देखो, आपको जो करना है और हमारे लिए जो सेवा है वो हमें बख्शना मेरे ईश्वर। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक छोटी बच्ची को खाना खिलाने के लिए बोला और एक रेड फ्रॉक देने के लिए बोला है। तो आज मैं मार्केट का थोड़ा काम करके आई थी। मेरे हस्बैंड को अपने लिए कुर्ते लेने थे और घर का हमें थोड़ा सामान लेना था, तो वो सब मैं लेकर आई थी। तो फिर मुझे बच्ची के लिए मैंने जो गुरुजी ने बोला कि एक बच्ची को फ्रॉक गिफ्ट करनी सॉरी संगत जी, रेड कलर का सूट गिफ्ट करना है, देना है और उसको खाना खिलाना है। सॉरी संगत जी। तो संगत जी मैं एक सूट ले रही थी, बट मुझे दूसरा एक पिंक कलर का सूट भी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने दोनों ही ले लिए। अब वो गुरुजी दिलवाएंगे। आप ही मुझे गुरुजी दिलवाना, किस बच्चे के हक का है वो आप ही मुझे दिलवाओगे। और मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए उस बच्चे के लिए लेकर जाऊंगी। पर मेरे गुरुजी वो जिसके लिए भी है, प्लीज़ आप ही उसको दिलवाना। साइज़ का मुझे नहीं पता था, जो था मैं वही ले आई उसमें। और हम बस गुरुजी, मैं कल वो जो सूट लेके आई वो आप ही बताना किस बच्चे को दी जाए, वो आप ही दिलवाओगे, मुझे नहीं पता मेरे दाता। और बस आप मुझे इतना अच्छे मैसेज सुना रहे हो मेरे आगे फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे हस्बैंड का व्यवहार चेंज करने के लिए बहुत शुक्राना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब वो हम लोग खुश रहते हैं। और आपने मुझे इतनी खुशियाँ दी, उन खुशियों के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे दादा। मेरे फेस पे स्माइल लाते हो आप, वो स्माइल लाने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता।
जो दिया उसका शुक्राना, जो ना दिया उसका शुक्राना मेरे दाता। और हारी बीमारी दुख सुख ये तो जीवन के उतार चढ़ाव है जो कि हमारे जीवन में आते रहते हैं। फिर कोई बात नहीं गुरुजी, आपकी बेटी हिम्मत नहीं आ रही कि जितना मुझसे बनेगा मैं उतना मतलब उस चीज़ को अपनी खुद से ठीक करने की कोशिश करूँगी। और आप तो हो ही मेरे साथ, मेरी परमात्मा। और बस भी मुझे दिवाली में बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं आपका जल प्रसाद और चंदन प्रसाद और घी प्रसाद ये सब लेके मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि आपको पता है आपकी बेटी करने वाली है गुरुपा सब चीज़ें। तो मुझे अब जल्दी से फिट एंड फाइन हो जाना है। और क्योंकि मुझे दिवाली का जो ये फेस्टिवल है बहुत अच्छा लगता है, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो गुरुजी आप मेरे साथ रहना, बस आप मुझे बताते रहना मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। और मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना मेरे दाता। जो दिया उसका शुक्राना, जो ना दिया उसका शुक्राना, मेरी हर एक खुशी का आप बहुत बहुत शुक्राना आपको। मेरे घर में एक एक चीज़ें आती हैं वो सब आपकी रज़ा में ही आती हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। मेरे बच्चे को अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, मेरे परिवार को अपना बनाने का शुक्राना, मुझे अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, मेरे पूरे घर को ब्लेस करने का शुक्राना और मेरे घर में साक्षात विराजमान होने का शुक्राना मेरे दादा। आपको बहुत 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 शुक्राना मेरे दादा। मैं जितना आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है मेरे ईश्वर। संगत जी मैं बस मैं आप सबसे भी यही विनती करती हूँ कि हमें जिस परिस्थिति में गुरुजी डालते हैं हमें घबराना नहीं है, उस परिस्थिति को हमें स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना है और गुरुजी का शुक्राना करना है, गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है। तो उसके लिए मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जैसा आप चाहो वैसा करो और मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में है मेरे दाता। जिस राह आप लेके जाओगे उस राह आपकी बेटी चल देगी। हाँ, बीच में कभी कभी घबरा जाती हो कि कैसे क्या मतलब वो चीज़ आप समझते हो गुरुजी, तो कोई बात नहीं गुरुजी, हम आपके नादान बच्चे हैं और हमें थोड़ी सद्बुद्धि ज्ञान देना तो हमारे दिमाग में उल्टी सीधी सब चीज़ें ना आए और हमारी जो थिंकिंग है उसको अच्छा रखना गुरुजी, जो सबके प्रति हमारा अच्छा व्यवहार रहे। बस यही आपकी बेटी की अरदास है आपके चरणों में मेरे दाता। और मेरे ईश्वर सदा मेरे साथ रहना, सदा मेरे अंग संग रहना मेरे दाता। मेरे घर में जो चीज़ आती है पहला उसका आपका ही हकदार होते हो आप, और वो चीज़ आपके द्वारा ही हमें पहुंचाई जाती है, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे घर पे भी आ जाओ गुरुजी इस दिवाली पे और हमें आशीर्वाद देना, बहुत पूरे संगत परिवार को आशीर्वाद देना और ये दिवाली का त्योहार सबके लिए बहुत अच्छा रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ, आपके सामने प्रार्थना करती हूँ कि सबके लिए त्योहार बहुत अच्छा रहे, सबके कष्ट रोग दिवाली से पहले पहले ख़त्म हो जाए। ईश्वर आप सबका भला करना, सबका कल्याण करना, अपनी ब्लेसिंग सबको देना मेरे दाता। और बस मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ संगत जी। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, पर जो भी बोल रही हूँ अपनी गुरुजी के रज़ा में राज़ी होके बोल रही हूँ और जो बुलवा रहे हैं मेरे गुरुजी बुलवा रहे हैं। तो संगत जी मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग जो भी शेयर कर रहे हैं अंकल या आंटी, उनके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग देना और संगत परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग देना और हम सबको अपने चरणों से लगा के रखना मेरे दादा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।